लड़की कैसी होनी चाहिए या एक औरत कैसी होनी चाहिए। देखो यार, अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो उसमें अकड़ आ जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो पढ़ी लिखी भी होती है लेकिन उनमें घमंड नहीं होता है। इसी दुनिया में कुछ लड़की पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन उनमें घमंड नहीं है, वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझती है। लेकिन इसी ज़माने में ऐसी लड़कियां भी हैं जिनमें घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। तो दोनों तरह के लड़कियां इस दुनिया में हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, कि जो लड़की पढ़ी लिखी है वो क्या किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी कर सकती है? ये सोचो कि लड़की आईपीएस ऑफिसर है, लड़का ऑटो चला रहा है, वो उससे शादी करेगी? कभी नहीं करेगी। लेकिन लड़का आईएएस ऑफिसर हो और लड़की मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो लड़का आईएएस लड़का भी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेता है। आईएएस लड़का मिडिल क्लास लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक आईएएस लड़की जो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे है, वो कभी भी किसी भी मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं करेगी। ऐसा ही एक कोई वीडियो था जिसमें कहा कि जो लड़के होते हैं ना, वो यूपीएससी में जो लड़के जाते हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, लड़कियां जो उनको जल्दी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का जो नैरेटिव है वो आजकल चल रहा है, कि जो छोटी जाति के लोग हैं, एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको बड़े पोस्ट पे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। बड़े पोस्ट पे तो ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों को और जनरल को तो आरक्षण भी नहीं मिलता है। फिर भी अगर वो मेहनत के दम पे भी अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि इन लोगों को लगता है, जो नीले कबूतर है, कि ये ऐसे ही बढ़ गए। अरे भाई, तुम्हारे तरह आरक्षण भी नहीं मिला था, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचो उनमें कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी। मनुवादी तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी तरह पीडीए के पाठशाला में तो नहीं पढ़ते हैं ना। ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, ये सब तो नहीं पढ़ते ना। तो भैया, मनुवादी ने तुम्हें पढ़ने से रोका है? आरक्षण भी मिला है, आगे बढ़ो, बड़े बड़े पोस्टों पे। अभी देख लो, इंडियन आर्मी में जो है वो भी ब्राह्मण है ना, आर्मी का चीफ। तो भैया, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो अपने काबिलियत से है। तुम्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम नहीं बढ़ रहे हो, तो उसमें मनुवादी ने क्या तुम्हें रोका है? और दूसरी बात, लड़कियों के मामले में भी कुछ लोग कहेंगे लड़कियों को आगे बढ़ने जल्दी नहीं होता है, उनकी पोस्ट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। अरे भैया, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें लड़कियां नहीं कर सकती है। आप अगर ऑयल फील्ड में बोलो लड़कियों को काम करने कर पाएंगी? आप कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, तो एक बहुत सारे ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें लड़कियां नहीं कर सकती। आप ऑयल फील्ड में बोलो लड़कियों को काम करने, जहाँ पे तेल निकलता है, गर्म टेम्परेचर रहता है फील्ड में, वहाँ पे लड़कियां नहीं करेंगी। हाँ, उनकी जॉब होती है, ऑयल फील्ड में भी जॉब होती है, लेकिन उनको ऑफिस वाला जॉब मिलता है, क्योंकि जो काम मर्द के लिए बना है वो औरत नहीं कर सकती। इस चीज़ को फेमिनिस्ट लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जिम करना अलग बात है, जिम भी लड़कियां को देखो, किसी भी एग्ज़ाम में देखो, लड़कियों को उनके वेट के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से कहा जाता है इतना उठाओ। ये नहीं कहा जाता है कि तुम जैसे लड़का उठा रहा है उतना ही उठाओ। नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो लड़कों से कई कई गुना आगे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो जिम जाती है, सच में जिम जाती है, योगा करती है, और बहुत बेस्ट तरीका का योगा कर सकती है, पैर ऊपर उठा सकती है। मतलब उनमें है ये टैलेंट जो कई लड़के नहीं कर सकते। बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसा कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। लड़के भी नहीं कर सकते, लड़कियां भी नहीं कर सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़का बेस्ट है या लड़की बेस्ट है। दोनों अपनी जगह बेस्ट है। सूरज अपनी जगह बेस्ट है, चांद अपनी जगह बेस्ट है। ये तो नहीं कह सकते सूरज बेस्ट है, रात में तो चांद की ज़रूरत पड़ती है, ये चांद बेस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों अपनी जगह बेस्ट है। ऐसा आप कह नहीं सकते कि कोई एक बेस्ट है। तो भैया, सूरज अपनी जगह बेस्ट है, चांद अपनी जगह बेस्ट है। कोई एक ऐसा नहीं है कि बेस्ट है। लड़का है तो बहुत बेस्ट है, लड़की है तो कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि लड़की का बराबरी लड़का कर भी नहीं सकता। लड़की देखो, पीरियड का दर्द बर्दाश्त करती है, कोई लड़का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लड़की 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, आपके अगर शरीर पे
3-4 किलो का पेट में कुछ बांध दिया जाए, आप कितना दिन तक रह पाओगे? यार लड़कियां रहती है 9-9 महीने, पीरियड का दर्द झेलती है, तो वो दर्द कोई लड़का नहीं झेल सकता। वो जो 9 महीने जो बच्चा डिलीवरी होता है उसमें जो पेन होता है वो दर्द भी कोई नहीं झेल सकता, कोई भी बंदा। तो भैया लड़कियों की बराबरी तो लड़का कर भी नहीं सकता है। मैं मानता हूँ लड़कों को भी जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत कुछ होता है, सोसाइटी ने ऐसा करके रखा है, लड़कों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए सोसाइटी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों की मत करो। आजकल मैं देखता हूँ लड़कों की रिस्पेक्ट कम हो गई है। लड़कियाँ कहती है कि हम तुमको जवाब देंगे, पत्नी अपने पति को जवाब दे रही है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को जवाब दे रही है। अगर पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो पत्नी ने कहा कि मैं जो कहूँगी वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, पति जो कहे वो करना सही है, लेकिन पत्नी जो कहे वो भी करना सही है, क्योंकि उसकी भी फीलिंग है, उसका भी इमोशन है। समझ गए? तो पति पत्नी में कभी भी लड़ाई इसीलिए होता है कि कोई एक अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लड़ाई का जड़ क्या है? पति कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये गलत है। पत्नी की भी सुना करो, पत्नी कह रही है गलत है तो गलत है, ये पत्नी कह रही है कि गलत है तो गलत है। अगर आप कोई चीज़ है जो पत्नी कह रही है आपको, आपने ऐसा किया, आपने नहीं किया है तो बोल दो कि मैंने नहीं किया। ज़्यादा सफाई देने लगते हो तो लोगों को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आप सही हो तो सफाई मत दो, गलत इंसान सफाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। और लड़का लड़की दोनों अपनी जगह बेस्ट है, लड़की अपनी जगह बेस्ट है, लड़का अपनी जगह बेस्ट है। ये नहीं कह सकते कि कोई एक बहुत बेस्ट है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। लड़की अपनी जगह बेस्ट है, लड़का अपनी जगह बेस्ट है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करें,